Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that from the top of a building 15-meter high, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degree. From the bottom of the same building, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and the distance between the tower and building. तो हमको बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से 15 मीटर हाई, जो क्या है एक बिल्डिंग है वो हमारे पास कितनी है 15 मीटर हाई है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास में टॉप ऑफ द टावर का वो कितना मिल रहा है 30 डिग्री मिल रहा है। अब बॉटम जो है सेम बिल्डिंग के बॉटम से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो वो 60 डिग्री मिल रहा है हमको। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर हमको बताना है और डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग बताना है। डिस्टेंस बिटवीन टावर और बिल्डिंग क्या होगा ये हमको बताना है। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो रेशियोज़ यूज़ हो सकते हैं वो क्या है हमारे पास में टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने बोला कि ये तो हमारे पास एक बिल्डिंग है एंड देन उसके बाद में एक टावर है हमारे पास में, ये एक टावर हो गया। तो ये हो गई हमारे पास में बिल्डिंग, ये हो गया हमारे पास में टावर। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके पैरेलल जो बेस है उसके पैरेलल जो ग्राउंड है हमारे पास में उसके पैरेलल ही हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे। देन एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास में, ये देखिए बिल्डिंग जो है उसकी हाइट हमारे पास 15 मीटर्स है, तो ये वाली हाइट भी हमारे पास क्या हो जाएगी 15 मीटर्स ही हो जाएगी। अब देन हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। एंड जो बॉटम है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ये बनेगा हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशंस हमने यूज़ कर लिए, और हाइट ऑफ टावर और डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स हमको बताना, टावर एंड बिल्डिंग इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बतानी है। तो हम इसको नेम कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारे पास में बी, ये हो जाएगा सी, ये हो गया डी, और ये हो जाएगा ई। तो यहाँ से हम राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये हमारे पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे, हम इनका यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होगा। सबसे पहले हमने बोला इन ट्राइंगल हम बात कर सकते हैं ए सी और डी की। तो ए सी डी हमारे पास में ट्राइंगल जो है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 1060 जो है 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ से हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, तो ए बी प्लस 15 हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा टोटल, डिवाइडेड बाई यहाँ से सी डी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में सी डी हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी बिल्डिंग और टावर के बीच की। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1060 हमारे पास √3 होता है, तो √3 इज इक्वल्स टू यहाँ से ए बी प्लस 15 डिवाइडेड बाई सी डी बनेगा। एंड यहाँ से हमने इसको बोल दिया, ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखिए हमने इन ट्राइंगल हमने बात की ए ई बी, या फिर ए बी ई बोल देते हैं, तो ए बी ई ट्राइंगल की बात की हमने। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में 1030 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हमारे पास में ए बी होगा, एंड डिवाइडेड बाय बेस जो है हमारे पास में अब यहाँ पे कितना होगा, बेस ई बी होगा, और हमें पता है ई बी और यहाँ पे सी डी दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं ए बी और ई बी जो है सी डी और ई बी दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम सी डी ही लिख सकते हैं। तो 1030 यानी कि 1/√3 बनेगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ से ए बी अपॉन यहाँ पे सी डी बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है उसके अंदर इक्वेशन नंबर सेकंड का हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हम सेकंड का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1/√3 बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से ए बी प्लस 15 डिवाइडेड बाई सी डी है, और डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई सी डी है। तो ए सी डी से सी डी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ए बी बनेगा। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा,
तो 3 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 15 और यहाँ से डिवाइडेड बाई ए बी बन जाएगा। अब ए बी 3AB यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी इधर लेके आएंगे तो 2AB इज इक्वल्स टू 15 बनेगा। यहाँ से हमने बोला ए बी इज इक्वल्स टू 15/2 यानी कि 7.5 मीटर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब ए बी अगर हमारे पास में 7.5 मीटर्स आ गया तो यहाँ से ये जो टावर है इसकी जो ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7.5 मीटर्स आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से हम सी डी बता सकते हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर सेकंड हम बोल सकते हैं यहाँ से जो सी डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाई √3 बन जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी 7.5 है एंड √3 हमारे पास 1.732 होता है हमारे पास, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 12.99 हमारे पास में मीटर्स आ जाएगा। तो ये तो हो गया सी डी और हमारे पास ए बी हमारे पास कितना आ गया 7.5। तो अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल जो हाइट है, देखिए हमको क्या चाहिए, टोटल हाइट चाहिए टावर की, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हाइट ऑफ टावर जो बनेगा, हाइट ऑफ टावर ये हमारे पास कितना हो जाएगा 15 + 7.5 हमारे पास में कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। एंड यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंड हमने बोला डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग जो है ये कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी 12.99 मीटर्स बन जाएगी, ये हमारे पास इसके आंसर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 22.5। अब यहाँ पे हम मीटर भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये मीटर्स, तो ये हो जाएगा 22.5 मीटर्स एंड 12.99 मीटर्स हमारे पास में जो रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस है वो आ जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।